नमस्कार दोस्तों, क्या सच्चाई है बॉलीवुड कंट्रोवर्सी की। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड जो है हिंदी मूवी की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जहां पे बहुत सारी मूवीज बनाई जाती है और बहुत पैसा कमाते हैं इस एक्टर और बॉलीवुड के स्टार सब। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करूंगा इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में। क्या हिस्ट्री रहा, कैसे आगे बढ़ा, किसने शुरू किया, इसका कॉन्सेप्ट लाया, जानेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे कि आजकल कि बहुत सारी ऐसी मूवीज आ रही है जिसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो रहा है, तो इसी को जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के खिलाफ विरोध का बिगुल है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने करीब 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले पार्ट में बात करने वाला हूँ इसके हिस्ट्री के बारे में, सेकंड पार्ट में इसकी कंट्रोवर्सी के रीजन को जानने वाले हैं, और थर्ड पार्ट में मेरा ओपिनियन रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले पार्ट के जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमोशनली आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो आपके लिए वीडियो नहीं बनाया है, तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट को समझते हैं। बात करें भारत की पहली फिल्म के इतिहास की, तो ल्यूमियर ब्रदर करके साल 1899 में कैमरा मंगवाते हैं इंग्लैंड से। कैमरा जब इंग्लैंड से मंगाते हैं तो उसके बाद एक छोटी सी मूवी शूट करते हैं चेक करने के लिए कि मूवी बन कैसे रही है। जो अपनी छोटी सी पहले मूवी शूट करते हैं वो हैंगिंग गार्डन, मुंबई में एक हैंगिंग गार्डन करके एक गार्डन है, वहाँ पे शूट करते हैं। और उस फिल्म का जो जो बनाते हैं शॉर्ट फिल्म, उसका नाम द रेसलर रहता है, जिसमें वो थोड़ी कुश्ती वुस्ती दिखवाते हैं, रिंग में जैसे WWE का मैच चल रहा है वैसे दिखवाते हैं पहली फिल्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वीडियो में बॉलीवुड की शुरुआत कैसे हुई। बात बात करें हम बॉलीवुड की शुरुआत की, तो बॉलीवुड की शुरुआत में सबसे पहली मूवी जो आई थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे साल 1913 में रिलीज किया गया था, और ये बिना वॉइस वाली मूवी थी। और बात करें हम इसमें, तो इसमें दादा साहिब फाल्के ने सबसे पहला मूवी बनाया था भारत के लिए। और इस मूवी में उन्होंने डिजाइनर और उन्होंने इसमें लेखक, कैमरामैन, संपादक, बल्कि निर्देशक यानी कि प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का सारा काम उन्होंने ही संभाला था। इसमें राजा हरिश्चंद्र को इतनी प्रसिद्धि मिली कि साल 1914 में इस फिल्म को करीब लंदन में रिलीज कर दिया गया, और लंदन में रिलीज करने के बाद इस फिल्म को और प्रसिद्धि मिली, और ये फिल्म भारत की ऐसी पहली मूवी बन गई जिसे बहुत ज्यादा प्यार मिला था। उसके बाद साल 1920 तक दादा साहेब जो थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवी बनाई, करीब 23 फिल्मों को उन्होंने बनाया और रिलीज किया इंडिया में। 1920 के बाद ही बॉलीवुड में जो है अच्छे 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 कंपनीज बनी जो बहुत सारी मूवीज को प्रकाशित, रिलीज कर सके, प्रोड्यूस कर सके। और असली प्रसिद्धि जो है वो बॉलीवुड को 1947 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मिली। और उसी समय जो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे राइटर्स आए, डायरेक्टर्स हमारे सामने उभर के आ पाए। उनमें से एक सबसे अच्छे विमल रॉय, जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर रह चुके थे, और सत्यजीत रे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हमारे सामने उभर के आए 1947 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1947 के बाद जो हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उभर के सामने है, वो जो पुरानी ऐतिहासिक जो चीजें हुआ करती थी उस पर फिल्म बनी, जैसे रामायण हो गया, उन सब की चीजों पे फिल्में बनाने शुरू किया उन्होंने। और वो संदेश, समाज को संदेश देना चाहते थे, जैसे बहुविवाह, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, और जो दहेज होता था, डाउरी सिस्टम, इन सब के ऊपर उन्होंने फिल्में बनानी शुरू करी और फिल्मों को प्रकाशित किया। और उस समय इन फिल्मों को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मिला लोगों के जरिए, और ये फिल्म बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी और सक्सेस मिली इन फिल्म को। 1960 के बाद जो डायरेक्टर है वो चेंज हुए, और उन्होंने सोचा कि जो हमारे आसपास जो संदेश हैं उन सबको मैं बनाऊं फिल्म। जैसे मृणाल राय, ऋत्विक घटक जैसे जो डायरेक्टर थे, वो बहुत सारी ऐसी मूवी को डेवलप किया, उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई। और वो जो फिल्म थी वो जो है बॉलीवुड यानी कि वर्ल्ड इंटरनेशनल में भी दिखाई जाने लगी। 1960s की जो फिल्म हुआ करती थी। बात करूं मैं 1950 और 1960s की, उस समय की जो फिल्में हुआ करती थी उसे गोल्डन पीरियड कहा जाता था मूवीज का, यानी बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड कहा जाता था 1950 और 1960s के समय में। 1960s के दौरान बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे और एक्ट्रेस थी जिन्होंने इंडस्ट्रीज को बहुत आगे बढ़ाया। राजकुमार, गुरुदत्त, और जो हमारे बीच मीना कुमारी, देवानंद, नूतन, और मधुबाला और वाहिदा रहमान, बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो हमारे सामने उभर के आए और हमारे बॉलीवुड को आगे ले गए। ठीक है, और मैं बात करूं इनका, मैं इस वीडियो में मैं पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता सकता। उन्होंने इतना संघर्ष किया हमारे लिए और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी और हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सके।
बात करें भारत की पहली बोलती फिल्म, तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म जो है वो साल 1931 में आई थी 14 मार्च के दिन, और उस फिल्म का नाम था आलमआरा, जिसे अर्देशीर ईरानी जो है वो डायरेक्ट करती है, उनकी फिल्म होती है, प्रोड्यूस किया जाता है। और ये फिल्म जो होती है वो पहली बोलती फिल्म होती है जिसमें बहुत पहला ऐसा सॉन्ग था जो बहुत अच्छा था, उसमें डायलॉग बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। उसका सबसे मतलब डायलॉग था दे दे खुदा के नाम पर, उसका पहला ऐसा सॉन्ग और डायलॉग था। आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो आपको G5 पे मिल सकता है देखने को, आप गूगल पे कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऐसी पहली मूवी थी जिसमें आपको इंडियन फिल्म की रिवॉल्यूशन देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने बॉलीवुड के बारे में बात किया है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा टॉलीवुड की डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग का लगता होगा कि टॉलीवुड की शुरुआत आज से 10-20 साल पहले हुई है बस, लेकिन बिल्कुल आप गलत हैं। इसकी जो शुरुआत है 1917 में हो गई थी, जिसकी पहली फिल्म जो है नल दमयंती करके आई थी, जिसे बंगाल में बनाया गया था। और उसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था JF मदन उसका नाम था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस फिल्म के एक्टर की। फिल्म के मेन लीड एक्टर में जो थे वो मनहर देसाई थे, और जो ह्यूमन एक्टर थी वो अंजना मुमताज़ थी इस फिल्म की जो एक्टर थी। और बाकी सब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था रामायण में, अरविंद त्रिवेदी जी भी थे इस फिल्म में। और जो दयामंती जो शब्द है वो लिया गया है संस्कृत के बुक के अंदर से, यानी कि संस्कृत के अंदर से, जिसका मतलब होता है लव के अंदर कोई आदमी गिर जाता है। फिल्मों को आगे जाने में सिर्फ डायरेक्टर और एक्ट्रेस नहीं है, इनके पीछे जो सबसे बड़े हैं म्यूजिक आर्टिस्ट, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और सिंगर का, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में जो फिल्में होती हैं बहुत ज़्यादा हिट होती हैं बॉलीवुड की। और इसीलिए बॉलीवुड में एक्ट्रेस या डायरेक्टर से काम नहीं चलने वाला, इसीलिए सिंगर होने चाहिए बढ़िया। ठीक है, और बात करूँ मैं तो इसमें जो है कलाकारों, जब वो 1960s और 1970s का समय चल रहा था, उस समय बहुत सारे ऐसे नए नए सितारे उभर के आए जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा आगे ले गए। तो आज के इस वीडियो का मुद्दा है, जैसे हाल ही फिलहाल में एक पठान मूवी आई है, पठान मूवी को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा उसने किया है कि मैं क्या बता सकता हूँ। आप एक वीडियो की छोटी क्लिप देख सकते हैं। तेरा संतरा है भगवा है, ये राम ने छिलका खाया, ये थूका, ये खाया, इसको खाया, क्या हुआ? ये भगवा नहीं है तो पैटर्न कराओ, इसको सारे भगवे खाएंगे, मुसलमान नहीं खाएंगे। पठान एक ऐसी मूवी नहीं जिसने कंट्रोवर्सी को पैदा किया। पठान जैसे ऐसी बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज आई है जिसने कंट्रोवर्सी को पैदा किया है। इस वीडियो को मैंने कंट्रोवर्सीज और मूवीज को मैंने करीब 3 पॉइंट में बांटा है। 3 ऐसे रीजन है जिसके कारण जो कंट्रोवर्सी होता है। सबसे पहला रीजन है हमारा रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटिमेंट को हट करना। जैसे धर्म और संस्कृति जो हमारे भारत की जुड़ी हुई है, उसको कुछ मूवीज जो है वो हट करते हैं, और उनके डायरेक्टर ऐसी मूवी को पता नहीं क्यों बनवाते हैं, और प्रोड्यूसर। और सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा डर्टी पोस्टर। जो इतने जो फिल्में आई उनमें पोस्टर बहुत गंदा रहा है, और उन्होंने अनसीन्ड मतलब जो कंटेंट हम बच्चे नहीं देख सकते हैं, वो सेक्सुअल कंटेंट जो है वो दिखाते हैं अपने टीवी पे, मतलब अपने इंडस्ट्रीज में वो सेक्सुअल कंटेंट दिखाते हैं जो फैमिली नहीं देख सकती एक साथ बैठ के, वो कंटेंट दिखाती है। हमारा सेकंड पॉइंट रहा है। और थर्ड पॉइंट मैंने बनाया है वो हमारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना और रॉन्ग कमेंट पास करना एक दूसरे के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले कंटेंट को समझते हैं। सबसे पहला कंटेंट था हमारा रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटिमेंट। रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट की हम बात करें हट करने की, तो जोधा अकबर 2008 में एक ऐसी आई मूवी थी जिसने राजस्थान और जो राजपूत थे उनके सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, जिसे यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे स्टेट में बैन कर दिया गया, क्योंकि इस स्टेट में राजपूत जो है वो ज़्यादा रहते हैं। सेकंड मूवी आई थी हमारी ओ माई गॉड करके, जो 2012 में रिलीज़ हुई थी, और इस मूवीज़ ने जो है हिंदू के सेंटिमेंट को हर्ट किया था। इसमें भगवान के बारे में बहुत अनडिसेंट दिखाया था। ठीक है, और हमारा जो थर्ड है इस मूवी, इस मतलब इस पॉइंट का तीसरी मूवी जो है वो पद्मावत, जो 2017 में आई थी, जिसने राजपूत के सेंटिमेंट को हर्ट किया था। इस मूवी में दिखाया गया था जो मुस्लिम रूलर्स है, वो जो रानी है पद्मावती, उसके सपने में देख रही उनके साथ शादी की, मतलब जो मुस्लिम है वो हिंदू के साथ कैसे हो सकती है। ये रियल स्टोरी से बहुत ज़्यादा हटके थी, इसी कारण पद्मावत को कंट्रोवर्सी झेलना पड़ा और पद्मावती से पद्मावत नाम करना पड़ा, क्योंकि इस मूवी का पहला नाम पद्मावती था। और उसके बाद तांडव मूवी आई थी सैफ अली खान की, जो OTT वेब सीरीज थी, एक तरीके की मूवी नहीं थी, वेब सीरीज कह सकते हैं उसे, मूवी भी कह सकते हैं, वेब सीरीज थी, बट उसे टीवी के लिए नहीं बनाया गया था। साल 2019 में आई थी, और पद्मावत जो थी वो साल 2017 में आई थी, और वो दीपिका पादुकोण की पहली ऐसी मूवी थी जो फ्लॉप हुई थी।
और तांडव में दिखाया जाता है कि वो है सिख के जो सेंटिमेंट है उनको हर्ट कर रहे हैं। इसी कारण जो बीजेपी के जो पार्टी के जो लीडर होते हैं वो इसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं कोर्ट से, और इस मूवी को पूरी तरीके से बता दिया, इस मूवी को एक धमकी दिया जाता है कि इस मूवी का नाम चेंज करो और इसका नाम अलग करो, और जो सीन इसमें जिसमें सिख का बेइज्जती किया गया, जैसे सेंटिमेंट को हर्ट किया गया उस सीन को हटा दो उस मूवी से। उसके बाद लीला करके एक मूवी आई थी साल 2019 में, वो भी एक तरीके की वेब सीरीज थी, मूवी थी बट वो वेब सीरीज थी OTT के लिए, और वो भी हिंदू के वाइब के सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी, इसीलिए इस मूवी को भी बैन कर दिया गया। वो मूवी का आपने नाम नहीं सुना होगा। उसके बाद साल 2022 में लेटेस्ट मूवी आई थी पठान करके, जो अभी टीवी पे भले रिलीज नहीं हुई है, होने वाली है हाल फिलहाल में रिलीज। और पठान मूवीज ने कलर को लेके मतलब उसमें भी उन्होंने हिंदू के सेंटिमेंट को हर्ट किया है। इस मूवी में भी, इस मूवी में दिखाया जाता है कि जो गाना बनाया है बेशरम रंग, जो आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, उसमें एक गाना बनाया है बेशरम रंग करके, और जो भगवा कलर उसमें उन्होंने अपमान किया भगवा कलर को, क्योंकि भगवा कलर जो है हमारे देश की शान है, जो हमारे देश के शांति और उन्नति को आगे बढ़ाती चढ़ाती है। बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था, डर्टी पोस्टर, और जो कंटेंट होते हैं वो बच्चों के लिए नहीं बनाते हैं, फैमिली कंटेंट नहीं बनाते हैं, अदर कंटेंट बनाते हैं जो एक साथ फैमिली नहीं देख सकती है, और डर्टी पोस्टर रहता है उनका। तो ऐसी फिल्म एक आई थी डर्टी पिक्चर करके साल 2011 में। इस मूवी में जो है विद्या बालन को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सहना पड़ता है, क्योंकि इस मूवी में जो है फिल्मोग्राफी जो रहती है वो उतनी अच्छी खासी नहीं रहती है, स्टोरी लाइन भी उतनी अच्छी खासी नहीं रहती है, और विद्या बालन जो है वो फैमिली मूवी के लिए जानी जाती है, इसलिए मूवी भी कंट्रोवर्सी झेलना पड़ा इस मूवी को भी। सेकंड हमारा आता है इसमें मूवी रामलीला 2013 में मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी में रामलीला का आपको मतलब बता दूं तो रामलीला का मतलब होता है राम भगवान ने अपना कैसा सफ़र किया जीवन में, उनमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया जाता है, एक सेक्स को दिखाया जाता है जिसमें प्रोपोगेंडा रहता है, और दिल्ली कोर्ट के अगेंस्ट, फिल्म मेकर के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं कुछ लोग, और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, प्रोटेस्ट निकलता है, क्योंकि इस फिल्म में इन्होंने रामलीला का नाम कुछ और रखा था, कांड कुछ और कर रहे हैं फिल्म में, इसलिए इस फिल्म को बैन कर दिया जाता है पूरी तरीके से। फिर कुछ दिनों बाद ये मूवी छूट भी जाती है बैन होने के बाद। और हमारा थर्ड पॉइंट आता है गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड रॉन्ग जो कमेंट पास करते हैं एक दूसरे को, इसी के कारण बहुत सारी ऐसी मूवीज जो है वो फ्लॉप हुई और कंट्रोवर्सी पैदा किया। सबसे पहला इसी में एक मूवी आ जाता है हमारा फना, जो आमिर खान की मूवी रहती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहती है, जो साल 2006 में बनी रहती है, रिलीज होती है। और इसमें जो है जो आमिर खान है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, इसके कारण बवाल हुआ था फिल्म में। सेकंड आता है हमारा माय नेम इज़ खान, जो 2010 में आती है। ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, क्योंकि इसमें जो है IPL टीम के जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनको IPL टीम में खिलाने के लिए कुछ आमिर खान ने इसमें कुछ कर दिया था, बवाल हो गया था इसके खिलाफ, इसीलिए इस फिल्म को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इनके लिए ना। वो तो भाई अपना कमेंट पास कर, तो तुम फिल्म में इफेक्ट क्यों डाल रहे हो, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना, ठीक है। उसके बाद साल 2019 में क्वीन करके एक वेब सीरीज आई थी OTT की, जिसमें भी कंट्रोवर्सी पैदा होता है, और वे गिव इन्फॉर्मेशन के कारण उसमें दिखाया जाता है जो लड़कियां हैं वो लव जिहाद कर रही हैं, और इसके चक्कर में इस मूवी को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए हमारे इंडियन सिनेमा को, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं। और वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन भी दे रहा हूँ कि बॉलीवुड फिर से वापस कैसे आ सकती है आगे, जैसे 90s के समय में वो आगे रहती थी, टॉलीवुड का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ पा रही है वो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अगली मूवी हसमुख की। हसमुख साल 2022 में एक तरीके की OTT वेब सीरीज थी, मूवी थी, जिसे रवि किशन बनाते हैं, मतलब उसमें डायरेक्ट एक्टिंग करते हैं रवि किशन। और इसमें दिखाया जाता है कि जो लॉयर है, वकील जो है, और कोर्ट जो है वो पुलिस का सपोर्ट कर रही है, और जो चोरों लुटेरों गुंडों सबका सपोर्ट कर रही है, लेकिन हकीकत में पुलिस जो है वो इसका उल्टा करती है, इसीलिए इस फिल्म को भी कंट्रोवर्सी झेलना पड़ता है। कंट्रोवर्सी के कारण दो चीज़ होती है, सबसे पहली फिल्म यानी कि बॉयकॉट हो जाएगी, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगी। बॉयकॉट का सिंपल सा मतलब होता है बैन हो जाना, मतलब बंद हो जाएगी, बिल्कुल चलेगी नहीं, और नहीं तो फ्लॉप हो जाएगी। फ्लॉप जैसे ट्यूबलाइट जैसे एक मूवी फ्लॉप हुई थी, वो आपको पता ही होगा। फ्लॉप होने का सिंपल सा मतलब है जो फिल्म में जिस वजह से बन रही है उससे कम पैसा कमा के दे रही है, तो मतलब सिंपल सा मीनिंग हो गया फ्लॉप हो। जैसे 150 करोड़ की फिल्म बनी है, ठीक है, वो सिर्फ आपको 90 करोड़ रुपए कमा के दे रही है, तो सिंपल सा पता है 60% यानी 60% का लॉस हो रहा है,
तो सिंपल सा आपने लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर पढ़ा ही होगा अपने बचपन में, तो सिंपल सी बात है ये लॉस हो जा रहा है इसके कारण। ठीक है, बॉयकॉट की हम बात करें तो बॉयकॉट तो कम शब्दों में देखने को मिलता है। जो कंट्रोवर्सी होता है उसी के कारण फिल्में ज़्यादातर बॉयकॉट होती है, लेकिन बिना कंट्रोवर्सी के भी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। इनके पीछे भी मैंने 3 रीज़न को चुना है, कॉपी एंड रीमेक, सेम स्टोरी लाइन, और जो है कुछ एक्टर्स होते हैं वो पैसों के लिए फालतू के एड्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारा, और चौथा रीज़न आता है हमारा ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण हमारी जो बॉलीवुड वो आधा बर्बाद हो गई है। ठीक है, बात करें हम बेस्ट मूवीज़ की 2022 में, तो 2022 में सिर्फ 2 ही मूवी ऐसी रही थी जो बेस्ट रही थी। वो सबसे पहली जो मूवी थी वो थी हमारी कश्मीर फाइल्स, और सेकंड मूवी भूल भुलैया 2। ये 2 मूवी ऐसी थी जो 2022 में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही थी, बाकी सब मूवी फ्लॉप गई। अक्षय कुमार जो वन टाइम के बेस्ट हीरो माने जाते थे, उनकी लगातार सारी हिट फिल्में आती थी, आज वो भी फ्लॉप जा रही है। उनकी जो रक्षाबंधन फ्लॉप गई, उनकी पृथ्वीराज चौहान फ्लॉप गई, और उनकी जो एक फिल्म और फ्लॉप गई थी वो है राम सेतु। बात करें हम लाल सिंह चड्ढा यानी कि आमिर खान की, जिन्होंने इंडिया के नंबर 1 ऐसी फिल्म बनाई थी दंगल, जो वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पैसा कमाई थी, उस फिल्म को बनाने वाले एक्टर यानी कि आमिर खान भी आजकल फ्लॉप जा रहे हैं। जैसे लाल सिंह चड्ढा आया था उनका 2022, वो भी फ्लॉप गया, और शमशेरा जो था वो भी फ्लॉप गया हमारा रणवीर कपूर का। ठीक है, अब बात करते हैं इस फ्लॉप होने के रीज़न की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉपी एंड रीमेक, सेकंड था हमारा सेम स्टोरी लाइन, और थर्ड पॉइंट था हमारा एडवर्टाइजमेंट फॉर मनी। किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और पैसों के लिए, और ओटीटी जो है वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे बॉलीवुड के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी एंड रीमेक की। बात करें हम कॉपी एंड रीमेक की, तो जो बॉलीवुड वाले हैं लोग, वो कॉपी कर लेते हैं टॉलीवुड की। जैसे कोई मूवी साउथ में बन रही है, उसकी कॉपी करके बॉलीवुड में डाल देंगे। एक्शन सेम, बस एक्टर अलग रहेगा, सब कुछ सेम, सीन सेम, डायलॉग सेम, सब कुछ सेम। जैसे विक्रम वेदा साउथ की मूवी थी टॉलीवुड की, उसे इंडिया में क्या करते हैं, कॉपी करके अपनी खुद की विक्रम वेदा बना लिया, जिसमें ऋतिक रोशन वो स्टार रहता है, सुपर हीरो का रोल लेता है, बाकी सब फर्जी। उसके साथ सेकंड पॉइंट आता है हमारा सेम स्टोरी लाइन। तो बॉलीवुड को इसे बंद कर देना चाहिए। और सेम स्टोरी लाइन का मतलब होता है किसी भी फिल्म को ले लो आप, 2000 से लेके कोई सी फिल्म ले लो, सब में एक लड़की से एक लड़के को प्यार होगा, सेम स्टोरी लाइन चलाएंगे लोग, और इसके लिए ये फिल्म तो ये फ्लॉप हो जाती है। ये सब बेकार रीज़न है, इनको नहीं करना चाहिए बॉलीवुड को। अपने थोड़ी स्टोरी लाइन, जैसे विदोष में क्या होता है, अलग अलग स्टोरी लाइन पे मूवी बेस्ड होती है, नहीं इंडिया की तरह नहीं, एक लड़की से प्यार करा दिया, सेम स्टोरी लाइन पे ले जाते हैं यार लोग, क्या कर रहे हैं, इनमें कॉमन सेंस नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट फॉर मनी। पैसों के लिए कुछ हीरो एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार ने साल 2022 में विमल का ऐड कर दिया था पैसों के लिए। उन्होंने क्या कहा था कि मैं पैसों के लिए कभी भी गिर नहीं सकता, फालतू की चीज़ों को मैं ऐड नहीं करूँगा। वो आप थोड़ा सा क्लिप सुन रहे होंगे। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ये फंस गया, ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान कैसे। इन चीज़ों को ऐड नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने भी ऐड किया पैसों के लिए, और उनके लिए बहुत ज़्यादा फैन उनके नाराज है। उनकी मूवी का फ्लॉप होने का ही सिंपल सा रीज़न है। अक्षय कुमार ने, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनके साथ ये होता रहता है। किसी भी मूवी में कंट्रोवर्सी को चेक करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। जो भी मूवी पहले टीवी पे रिलीज़ होती है, उसको रिलीज़ होने से पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे CBFC चेक करती है मूवी में कहाँ कंट्रोवर्सी है। उसके बाद ये टीवी में रिलीज़ करती है मूवी को, और इसको हैंडल करती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं गवर्नमेंट के, वो इसको हैंडल करते हैं। और ये एसोसिएशन साल 1947 में बनाया गया था, आज से करीब 73 ईयर पहले। चलो अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। ओटीटी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर। जब से ओटीटी आया इंडिया में, तब से जो फिल्में हैं उनकी क्या बताऊं, बुरी हालत चल रही है। पहले जो लोग थिएटर जाया करते थे मूवी देखने के लिए, लेकिन जब से डिजिटल इंडिया वो लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, और ऑनलाइन ही सारी मूवी को चेकआउट कर लेते हैं। और सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ा है वो पड़ा है हमारे थिएटर को।
और जो थिएटर है उनकी टिकट महंगी होती है, OTT में उतनी सस्ती में जो लोगों को चीज़ें मिल जाती है, इसलिए लोग जो है वो OTT को प्रेफर करते हैं। और सबसे पहले OTT में ये लोग मूवीज़ को बेच देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं, और इसी के कारण जो है बॉलीवुड की ज़्यादातर मूवी फ्लॉप जा रही है आजकल। इंडिया में OTT की हम बात करें, OTT में मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर खुद का, जिसमें मैं सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोज करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। वो वीडियो में मिल जाएगा आपको चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना, उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है, और अपने भाई को आगे ले जाओ। और मुझे सब्सक्राइबर से मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि मेरे जो जितने भी दर्शक हैं उन सबको नॉलेज मिलना चाहिए, और जितने भी मैं फैक्ट कलेक्ट करता हूँ वो सारे जो है डिटरमाइन होते हैं, सर्च होते हैं, तभी मैं डालता हूँ फैक्ट को। और मैंने 2-3 बंदे को हायर भी कर रखा है सब कुछ चेक करने के लिए। चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडिया में OTT जो है वो साल 2008 में आती है, और जो इसे सबसे पहले बनाते हैं उस कंपनी का नाम होता है रिलायंस एंटरटेनमेंट, जो अनिल अंबानी की कंपनी है, जो मुकेश अंबानी के ब्रदर हैं उनकी कंपनी है। और इन्होंने जो लॉन्च किया था उस एप्लीकेशन का नाम था बिग फ्लिक्स करके एक वो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं इंडिया में, जो सिर्फ DTH मतलब जो सिर्फ टीवी के लिए था। एंड्रॉयड जो टीवी था उस समय का, उसी के लिए प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते हैं। लेकिन साल 2010 में डिवाइड वाइन करके एक कंपनी हुआ करती है जो इंडिया में लॉन्च कर देती है मोबाइल OTT करके, जो भारत की पहली OTT प्लेटफॉर्म थी जो मोबाइल में चलती थी, जिसमें OTT के साथ साथ लाइव भी चलता था, जो टीवी शो होता था वो लाइव भी चलता था, और उसका नाम नेक्स्ट GTV था, NEX GTV था, नेक्स्ट GTV। और जो है इसमें बहुत सारे कंटेंट जो डिमांड के होते थे लोगों को वो दिखाए जाते थे। जब ये हिट हो गया लोगों को पता, मतलब जो कंपनीज होती थी बड़ी बड़ी करके, जैसे GTV और सोनी करके बहुत सारी ऐसी कंपनीज हुआ करती थी, मतलब 2 ही कंपनी थी उस समय में। उनको पता चला कि OTT बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो उन्होंने भी अपना खुद का एक OTT ऐप लॉन्च कर दिया 2013 में। जी ने अपना 2013 में लॉन्च किया, सोनी ने अपना 2013 में सोनी लिव लॉन्च किया 2013 में। और इंडिया में लॉन्च होने के बाद ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, और पूरी वर्ल्ड की मैं नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो है नेटफ्लिक्स। आपको कौन सा बढ़िया लगता है OTT प्लेटफॉर्म? अगर OTT लवर हो तो कमेंट जरूर करना मुझे। और नेटफ्लिक्स जो है दुनिया की एक ऐसी पहली वो है OTT प्लेटफॉर्म जिसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, जिसपे 1 of 1 कंटेंट मिलते हैं। इंडिया में इसका ज़्यादा नाम नहीं चलता, लेकिन विदेशों में एक ब्रांड है ये। 20th सेंचुरी के मूवीज़ के बाद जितनी भी मूवीज़ आती है इंडिया में, उन सब में VFX का इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। तो चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस। पहले जो मूवी है वो OTT पे नहीं, पहले सबसे पहले आपको थिएटर में दिखानी चाहिए बॉलीवुड वालों को, मैं पहले बता रहा हूँ। और क्योंकि इसी के कारण उनकी जो मूवी है वो आधे से ज़्यादा क्रेडिट ख़त्म कर लेती है अपनी। और जो कॉपी जो रीमेक कर रहे हैं वो टॉलीवुड की वो ना करें, और हॉलीवुड की करें तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की भी कॉपी ना करें, अपने खुद का कंटेंट बनाएं, जिसके कारण उनको ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। क्योंकि मैं अपने बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू से मतलब इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो आई लव बॉलीवुड। फालतू के जो सॉन्ग वो डाल देते हैं बीच बीच में, जो पंजाबी रिमिक्स हिंदी में डाल देते हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगता, मूवी खराब हो जाता। गाने का मतलब ही नहीं निकल रहा, तो क्या तुम गाना डाल रहे हो भाई? पुराने स्टोरी लाइन को बैक करो मूवी मतलब बॉलीवुड वालों। और स्टोरी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए पहले से, मैंने बता दिया आपको। और OTT में नहीं, सबसे पहले थिएटर में दिखाओ, क्योंकि थिएटर में दिखाओगे तभी लोग ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा प्यार करेंगे मूवी को। क्योंकि OTT में पहले इनको पता चल जाता है कि मूवी कैसी है, आधा से ज़्यादा ऑडियंस तो आपकी वहीं पे भाग जाती है। और कॉपी जो रीमेक कर रहे हो आप टॉलीवुड की हॉलीवुड की, ऐसे करना बंद कर दो और अपना खुद का कंटेंट रखो, तो आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा। क्योंकि जो पुराने जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हुआ करती थी वो खुद के कंटेंट पे रहती थी, और एक से एक बढ़कर मूवी आती थी। 2015 के बाद 16 के बाद कोई इतनी अच्छी मूवी मैंने देखी नहीं आज तक। और जो स्टोरी लाइन उनकी डिफरेंट होनी चाहिए, जो फालतू के जो सॉन्ग डाल देते हैं बीच में, वो बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है मूवीज़ को। इसीलिए बॉलीवुड से आ गया है टॉलीवुड। आपको क्या लगता है अपना कमेंट जरूर डालें, और थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।